हजारीबाग से बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। यहाँ पर 5 से 6 बजे के बीच बम धमाका हुआ। इस बम धमाके में बताया जा रहा है कि 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य लोग घायल हुए हैं। इस पूरे मसले पर हम बातचीत करेंगे अपने सहयोगी शैलेंद्र से और उनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे कि अब तक इस मामले में क्या कुछ पता चल पाया है, कैसे बम धमाका हुआ, इसके पीछे क्या साजिश है या फिर कोई और वजह है और राजनीतिक दलों का क्या कुछ स्टेटमेंट आया है। हम वो विस्तार से इनसे बातचीत करेंगे। तो शैलेंद्र सर, जैसा कि ये बहुत बड़ी घटना निकल कर सामने आ रही है कि बम धमाका हो जाना, वो भी बाड़ी में, ये पूरा जो है कि हबीबी नगर का बताया जा रहा है। कैसे हुआ है, क्या कुछ पता चला है अभी तक? देखिए श्रेया, ये घटना जैसा कि आपने कहा जो 5 से 6 बजे के बीच में, लेकिन एग्जैक्टली वो समय अभी तक भी ना पुलिस अधिकारी ऐसा कुछ स्पष्ट कर पा रहे हैं और ना ही दूसरे अन्य लोग जो है इसको स्पष्ट कर रहे हैं। लेकिन धमाका हुआ है और बहुत जोर का धमाका, इसमें हुँ, 3 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक महिला भी शामिल है और ये बिल्कुल। सभी एक ही परिवार के हैं। यानी जो घटना हुई है और जो 2 घायल हैं इस घटना में, वो सभी एक ही परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं और कहा यही जा रहा है जो वो अपनी बाड़ी में जो बगीचा होता है, हुँ, जिसको आप हुँ। मतलब कि होम की ये कहते हैं ना, किचन गार्डन जिसको कहते हैं, तो वहाँ पर ये घटना हुई है। तो पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है जो आखिर ये धमाका किन चीज़ों में हुआ है। साफ-सफाई के दौरान ही हुआ, जैसे बाड़ी में ये साफ-सफाई। हो सकता है, लेकिन ये देखना होगा। हबीबी नगर आप समझ सकते हैं जो मुस्लिम बहुल इलाका है हुँ, वो, बिल्कुल। और बड़ा बाज़ार टीओपी है, उसके अंतर्गत ये आता है। कई घटनाएँ पिछले, मतलब कि आप समझ सकते हैं, महीनों में आप कह लीजिए या सालों में हज़ारीबाग का कई इलाके संदिग्ध रहे हैं। अभी पिछले, मुझे लगता है जो शायद दिसंबर या नवंबर के महीने में एनआईए का भी वहाँ छापा हुआ था और हुँ, दूसरे अन्य जो सुरक्षा जाँच एजेंसियाँ उनका छापा हुआ था। तो मामला संदिग्ध है। क्योंकि ऐसे किसी की बाड़ी में किसी प्रकार का विस्फोट हो जाना, वो काफ़ी कुछ सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल। ये सबसे बड़ा सवाल एक यही होगा जो क्या इसे आतंकी घटना माना जाए या नहीं माना जाए। देखिए, ये आतंकी घटना हम शायद इसलिए भी नहीं मान सकते इस बात को, क्योंकि अभी तक इसकी ना तो किसी ने ज़िम्मेदारी ली है और ना ही किसी को ये टारगेट करने के लिए रखा गया। सबसे बड़ा सवाल यही है, जो किसी को टारगेट करने के लिए ये नहीं रखा गया था, तो ऐसे में ये हो सकता है जो शायद किसी अन्य प्रयोजन हुँ, से या किसी अन्य साजिश के तहत इसको मिट्टी के अंदर छुपा के रखा गया हो और शायद इन फ्यूचर कभी उसकी ज़रूरत पड़े या उस तरह से कोई घटना को अंजाम देने की कोई एक साजिश हो सकती है, आतंकी घटना की साजिश हो सकती है। लेकिन आज हो सकता है जो अ, मतलब एक अलग अनहोनी के रूप में आप कह लीजिए, जो साफ-सफाई के दौरान शायद जिन लोगों को, जो लोग वहाँ पे साफ-सफाई कर रहे थे, उनको इन बातों की जानकारी ना हो और वो वहाँ तक पहुँचे और शायद जिस भी चीज़ों से साफ-सफाई कर रहे थे और उसी बीच में ये धमाका हो जाता है। तो पुलिस के लिए अभी सबसे बड़ा सवाल यही है, जो धमाका के कारणों का वो पता चले, वहाँ बिल्कुल। पे विस्फोटक के होने का वो खुलासा करे। और इसमें देखिए, सब एक और अच्छी बड़ी बात यही है जो जाँच में दूसरे सुरक्षा एजेंसियों को, चाहे आप एटीएस की बात कर लें या आप एनआईए के, यदि कोई स्थानीय अधिकारी यहाँ पे झारखंड में जो रांची सेंटर है वहाँ पर उनके अधिकारियों को शामिल करने के लिए फॉरेंसिक की टीमों को मौके पर बुलाया गया है। तो तमाम जो जाँच एजेंसियाँ हैं, सुरक्षा विशेषज्ञ हैं, वो इन मामलों को देख रहे हैं। उम्मीद यही कर सकते हैं जो अगले कुछ घंटों में कुछ और तस्वीर साफ हो पाएगी। अच्छा शैलेंद्र सर, जैसे कि आपने कहा कि इसको अलग एंगल से भी देखा जा रहा है, क्योंकि बाड़ी जो नॉर्मल अपना घर के सामने हुँ। होता है, उसमें अपना खाने की चीजें लोग लगाते हैं, उस बारे में साफ सफाई के दौरान इतना बड़ा धमाका हो जाना, जैसे कि आपने बोला कि साजिश भी हो सकती है या फिर कोई प्रयोजन भी हो सकता है। दोनों ही एंगल से इसको देखा जा रहा है। तो जैसे कि आपने जिक्र किया आतंकी का, तो मैं बता दूं कि एटीएस और एनआईए के द्वारा लगातार कई झारखंड में अलग अलग जिलों में छापेमारी हुई, तो उस दौरान हुँ। संदिग्धों की भी गिरफ्तारी हुई और उनका कनेक्शन बड़े-बड़े जो आतंकी संगठन हैं, उनसे जोड़ा गया था। देखिए, अभी अभी भी श्रेया वही बात है आपने जो कहा, और उसी को अभी देखिए, आज मंगलवार है, बुधवार है आज। मंगलवार को दिल्ली पुलिस और एनआईए की टीम है, झारखंड एटीएस की टीम है, उन्होंने जमशेदपुर में एक अफ़गानी नेटवर्क को लेकर के भी तलाशी अभियान किया था। वहाँ के गोलमुड़ी इलाके जो थाना हाँ, हाँ, क्षेत्र है, बिल्कुल, मैंने भी वहाँ पे खबर भी, देखी हाँ, थी। वहाँ पे वो चीज़ें आई थी। तो ऐसी चीज़ें
और पिछले महीने जैसे हमने भी कहा था, जो एक डॉक्टर के बारे में एक चर्चा आ रही थी, एनआईए का कई घंटों तक 8 से 10 घंटों तक उनकी छापेमारी भी हुई थी इसी हज़ारीबाग जिले में। तो हुँ। इनकार हम नहीं कर सकते हैं जिसमें आतंकी, हाँ, ये अलग बात है जो बाकी आप किसी भीड़-भाड़ वाले इलाकों में आप मतलब जो पिछला पैटर्न रहा है आतंकी घटनाओं का, उसमें आप उनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश में इस तरह की विस्फोट की घटनाओं को अंजाम देते हैं। लेकिन आज की जो घटना है, ये निश्चित रूप से आतंकियों के द्वारा यदि उसमें इन्वॉल्वमेंट उनकी है, तो भविष्य में किसी घटना के प्रयोजन के मकसद से उन विस्फोटकों को वहाँ पे बाड़ी में छुपाया गया होगा, जो आज किसी मतलब कि आप कारणवश आप जिसका कहते हैं जो वहाँ तक पहुँच हो गई और वो अचानक विस्फोट हो जाता है और फिर उसमें 3 लोगों की मौत होती है। तो अभी सबसे पहले तो यही होगा, जो ये 3 लोग कौन लोग हैं, उनकी पहली पहचान हो जाए, उनकी पृष्ठभूमि की पहचान हो जाए और वो घर कैसा हुँ। घर था? जो कौन लोग उसमें रह रहे थे? क्या उसमें कोई किराएदार भी थे? क्या पूर्व में वहाँ पे कोई किराए में रहा था जिसने इस तरह की घटनाओं को, या फिर उनकी कोई मतलब कि आप ये कह सकते हैं जो संपर्क वैसा कुछ हो सकता है जो कि कुछ लोगों के साथ वैसी चीज़ें हो जाएँ। तो एक बिल्कुल। बड़ा सवाल है झारखंड पुलिस के लिए, क्योंकि इस तरह की धमाके की घटना आज तक कभी झारखंड में नहीं हुई, और तो ख़ासकर इस तरीके से जो, हाँ, कुछ एक जगहों पे ज़रूर गोला या मान लीजिए ये जो पुराने कबाड़ की चीज़ें हैं, जहाँ पर घटनाएँ 1-2 घटनाएँ ज़रूर हुई हैं, लेकिन वो कबाड़ से जुड़ी हुई चीज़ें थी, लेकिन इस तरह से ज़मीन के अंदर कोई ब्लास्ट चीज़, होना हाँ, बहुत ब्लास्ट बड़ी। का ना होना और उसमें 3-3 लोगों की मौत और 2 घटना में घायल हैं, वो बड़ी एक बात है। अच्छा शैलेंद्र सर, मैं ये पूछ रही हूँ कि इतना बड़ा धमाका हुआ, बम ब्लास्ट में 3 लोगों की जान चली गई, जिसमें बताया गया कि पति-पत्नी शामिल थे हुँ। और एक अन्य भी है। लेकिन क्या इस घटना के सामने आने के बाद कोई राजनीतिक दलों के नेता है, उनका स्टेटमेंट आया? खास तौर पर अगर मुख्यमंत्री की बात करें, हेमंत सोरेन, उनका स्टेटमेंट आया देखिए, है? ये बहुत शुरुआती क्षण है श्रेया, इस घटना को लेकर के। हुँ। मुझे लगता है जो अभी तक जाँच एजेंसियों के हाथ कोई सुराग भी नहीं लग पाया हुआ। सबसे पहले तो वो उन मृतकों की पहचान करें, वो घायलों की पहचान करें, उनकी पृष्ठभूमि को जानने की कोशिश करें, जो जिनके घर ये हादसा हुआ है, हुँ। जिनकी बाड़ी में ये हादसा हुआ है। तो कुछ एक चीज़ें, सूचनाएँ सामने आएँगी, पुलिस का कुछ बयान आधिकारिक इसमें आता है। उसके बाद ही शायद मुझे लगता है जो चाहे मुख्यमंत्री हों, चाहे दूसरे राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हों या नेता हैं, तो उनका कुछ बयान सामने आया। लेकिन इतना ज़रूर है, जो पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है, और बिल्कुल। पुलिस को भी इस मामले को आतंकी घटना से जोड़कर ही देखना चाहिए। मुझे नहीं लगता है जो आप इसको सिर्फ़ एक सामान्य घटना, विस्फोट की घटना को मान करके आप इसको छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। जी, बिल्कुल। तो देखिए इस पूरे खबर में हम नज़र बनाए हुए हैं, जो भी अपडेट सामने आएगा हम आपके साथ ज़रूर जानकारी साझा करेंगे। फिलहाल यही खबर मामला सामने आ रहा है कि इस बम धमाके में बड़ा बाज़ार में जो बम धमाका हुआ है, उसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और जो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे लोग, उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती किया गया है, इलाज चल रहा है उनका। तो फिलहाल जो प्रारंभिक जानकारी जो आई थी निकल कर सामने, वो हमने आपके साथ साझा की। लेकिन इस बम धमाके को क्या पुलिस आतंकी एंगल से भी देखते हुए जांच करेगी और इसके जांच में क्या कुछ पता चलेगा? जो भी अपडेट इस खबर में आएगी हम आपके साथ जरूर जानकारी साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ और मैं हूं आपके साथ श्रेया रतन। बहुत बहुत शुक्रिया।